अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से बड़ी मुश्किल से वीडियोस रेडी होती हैं। तो बहुत मेहरबानी, बड़ी नवाजिश होगी आपकी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर आपने देखना है। जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए आपको प्लेलिस्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 और 4 वाला तकरीबन अपलोड हुआ हुआ और 1 वाला भी साथ साथ चल रहा है। तो जो है ना प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे और बाकी भी साथ साथ आपको जो है ना लेक्चर्स मैं अपलोड यहाँ पे करता रहूँगा, आप लोगों को इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपको साथ ही नोटिफिकेशन चला जाएगा, साथ में आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और लिंक्स को आपने शेयर ज़रूर करना है अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे भी आपको पता है सदका जारी है, नॉलेज को शेयर करना, इल्म को एक डिलीवर करना, किसी को भी देना। ठीक है जी, ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा हुआ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज परसेंटेज, कि आपने जो है ना ये जितने भी आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई है, डेसिमल का मतलब शारिये वाले जितने भी लफ्ज़ दिए हैं, आपने इसको परसेंटेज में वापस बनाना है। तो बहुत सिंपल है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको अशारिये वाली कोई रकम दी और वो चाह रहा हो कि इसको परसेंटेज वाली रकम में कन्वर्ट करें, बस आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना। ये देखिए 0.15 मल्टीप्लाई 100 लिखा और पूरी रकम के साथ परसेंटेज आ गया। जो ही हम किसी भी रकम को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। जब परसेंटेज को ख़त्म करना होता है तो 100 से डिवाइड करवा देते हैं। जब परसेंटेज में लेके आना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखें इस रकम को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखिए साथ ही ये पूरी रकम जो है ना परसेंटेज के अंदर आ गई। ये दोबारा फिर इसी तरह ये रकम थी, इसको परसेंटेज में लेके आना था, तो इस रकम को मैंने सिंपली जो है ना आप देख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई जो ही करवाया तो पूरी रकम ही किस में कन्वर्ट होगी, परसेंटेज में। जब मल्टीप्लाई करवा के लिखा तो ये रकम परसेंटेज में आ गई, सिंपल। फिर इसी तरह ये वाली रकम थी, इसको भी मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये पूरी रकम के साथ परसेंटेज का जो है ना साइन लगा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया तो ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये वाला अगला पार्ट है, ये भी आप देख सकते हैं, इज़ वेरी सिंपल। इसको भी हम लोगों ने 100 से जो ही मल्टीप्लाई करवाया तो साथ ही जो है ना परसेंटेज की अलामत आ गई। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये पूरी रकम परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये वाली रकम थी, इसको भी हम लोगों ने क्या किया, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करवाया इस रकम को तो ये पूरी रकम किस में आ गई, ऐसी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये तो बहुत आसान था। ठीक है जी, ले जी आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी बहुत आसान है। दोबारा फिर उसने आपको यही कहा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है, एज परसेंटेज, कि ये जितनी भी आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जितनी भी रकमें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, फ्रैक्शंस का मतलब यहाँ पे जितने भी बटे में आपने रकमें लिखी हुई हैं, तो बटे में जितनी भी रकमें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपने उसको क्या करना है, कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, कन्वर्ट करवा देना है आपने इसको परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको आगे भी बताया कि जब भी आपने किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना होता है तो आप सिंपली क्या करते हो, उसको 100 से बस मल्टीप्लाई करवा दें। ये 3/5 था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से 100 कर देना है। देखें 3/5 मल्टीप्लाई 100, अब ये पूरी रकम जो है ना परसेंटेज में आ गई है। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं 60 कैसे आया होगा। सबसे पहले आप 3 को इससे 100 से तो 300 आ गया होगा, तो जब आपने इसको 300 को 5 पे डिवाइड किया तो सिंपल सी बात आपके पास 60 आ गया और ये परसेंटेज का निशान आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गई रकम। बहुत आसान पार्ट था। उसके बाद इसी तरह फिर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 3/700 था, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जैसा कि उसने आपको बोला है। तो बहुत आसान है, आपने ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, इस रकम को 100 से मल्टीप्लाई किया और साथ आप देख सकते हैं परसेंटेज का निशान यहाँ पे लगा दिया। तो फिर वही चीज़, ये 2 सिफरें हैं, इन 2 सिफरों से ख़त्म होगी, इधर सिर्फ 1 रह गया और 3/7 रह गया। 3/7 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 3/7 ही आ गया और परसेंटेज का निशान 7 आ गया। ले जी, उसके बाद अगर आप देखें फिर 9/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर 9/4 लिखा और मल्टीप्लाई फिर इसको 100 लिखा। जो किस भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 लगाना है, परसेंटेज ख़त्म करनी है तो 100 से तकसीम कर देना है। अब हमने परसेंटेज बनानी, अगर हमने इसको परसेंटेज इसकी ख़त्म करनी होती फॉर एग्जांपल तो 100 से डिवाइड करवाते,
ठीक है, तो बहुत आसान है। 9/4 लिख के मल्टीप्लाई 100, अब पूरी रकम परसेंटेज में आ गई। फिर इसी तरह 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया 900 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास ये रकम आ जाएगी और परसेंटेज की अलामत वैसे साथ आ जाएगी। दोबारा आप फिर देख सकते हैं, फिर 1/2 यहाँ पे आ गया, ये लिखा, मल्टीप्लाई इसके साथ फिर 100 लिख दिया और साथ में परसेंटेज की अलामत लिख दी, क्योंकि इसको परसेंटेज पे जो कन्वर्ट करना था हम लोगों ने, सिंपल। ठीक है, ये रकम लिखी और साथ में 100 और ये परसेंटेज की अलामत लगा दी। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया तो 50 रह गया और परसेंटेज की अलामत वैसे ही साथ रह गया। उसके बाद 1/8 ये ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और साथ में परसेंटेज की अलामत लगा दी। सो 100 लिखा डिवाइडेड बाय 8 लिखा तो ये आंसर आ गया और परसेंटेज का साइन वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ले जी अब आगे चलते हैं। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। फाइंड 34% ऑफ 450, बहुत आसान है। उसने ये कहा हुआ है कि 450 का आपने 34% लेना है, तो बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का आपने जितने परसेंट लेना होता है बस आप उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हो और 100 के साथ आपने उसको डिवाइड करवा देना है। यानी इतना आसान है कि बहुत आसान है, यानी कि आप इजीली किसी भी चीज़ की परसेंटेज जो है ना आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल ये देखें, मुझे यहाँ पे चाहिए था 450 का 34%, तो मैंने सबसे पहले लिखा 450, कितने परसेंट चाहिए, मल्टीप्लाई किया, 34% चाहिए, 34 से मल्टीप्लाई करवा देना, ये करवा दिया मैंने। अब तकसीम आपने 100 से करवा देना, ये देखें ये 153 आंसर आ गया। ये 153 जो है ना 450 का 34% है। अगर फॉर एग्जांपल वो कह देता मुझे 450 का 25% दें, तो फॉर एग्जांपल आपने लिखना है 450 कितने परसेंट चाहिए, 25%, मल्टीप्लाई लिखा, 25 से मल्टीप्लाई करना है और हमेशा 100 से डिवाइड करवाना है, 112.5 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल। और उसने कहा था 34% लेना है 450 का, तो 450 लिखा, मल्टीप्लाई 34%, तो फिर वही 450 लिखा। अब 34 लिख के और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 34 को 100 से डिवाइड करवा देंगे। देखिए 34 लिखा, 100 से डिवाइड करवा दिया, फिर वही तरीका, पहले 34 को 450 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 153। कैलकुलेटर पे भी मैंने करके दिया, तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इजीली आप इसको देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 1200 का 25% लेना है, तो फिर वही चीज़, सबसे पहले आपने 1200 लिखा, मल्टीप्लाई 25% लेना है, जितने परसेंट आपने लेना है। सबसे पहले आपने 1200 लिखा, मल्टीप्लाई 25% लेना है, तो 25 लिख के और इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए 25 को 100 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि इसके 7% जो लगा हुआ था। अब 1200 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो है ना ये 300 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ले जी अब सी पार्ट है, तो सी पार्ट भी बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है उसका। ये लें जी, अब सबसे पहले ये उसने कहा हुआ है कि 1/2% लेना है आपने 800 का। पहले इसको हल कर लेते हैं, ये सही नहीं रकम लिखी हुई, इसको हल कर लेते हैं सही अच्छे तरीके से। इसको करने का तरीका ये होता है कि 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 आ गया, तो 2 में 1 जमा करवा दें, 3 आ गया। इसको ऐसे हल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आता है उसमें ये 1 जमा कर लेते हैं, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 ही आ गया। अब 2 में 1 जमा किया, ऊपर वाली रकम जमा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है उसमें ये जमा करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 में 1 जमा किया तो 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, अब 3 डिवाइडेड बाई 2% वैसे आ गया और 800 आ गया। इसका मतलब है 3/2% लेना है आपने 800 का, तो फिर वही चीज़ 800 मल्टीप्लाई कितने परसेंट लेना है, 3/2%, तो फिर वही चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि 800 लिखा, 3/2 लिखा। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को जो है ना, 2 तो पहले लिखा हुआ है, अब 3 को हम लोग 100 से भी डिवाइड करवाएंगे तभी ये परसेंट ख़त्म होगा ना। तो ये देखें मैंने 3/2 लिखा, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया, अब ऊपर कुछ 1 लिख लें। अगर ये तरीका नहीं करना तो मैंने आपको बताया था आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लें ऐसे लिख के
और मल्टीप्लाई लगा दें, यानी ऊपर सिर्फ 3 रहने दें, ठीक है। तो 2 पहले ही लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई 100 लिख दिया कि यार इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया, इस तरीके से कर लें। तो फिर 3 तो ऊपर ही रहा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हो गया, इस तरफ सिर्फ 800 रह गया। तो फिर वही चीज़, ये 2 सिफरें इन 2 सिफरों से ख़त्म हो गई। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और नीचे 2 था, तो 24 को जब 2 पे डिवाइड किया होगा तो आंसर हम लोगों का 12 यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ले जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बहुत आसान है, तो इस वीडियो में हम लोग अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ले जी, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि 640 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 850 मार्क्स। अब उसने कहा 850 टोटल नंबर थे, कोई भी एक आदमी था, कोई भी एक बच्चा था, उसने 640 नंबर लिए, तो कितने परसेंट नंबर आए फिर उसके। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, जितने नंबर भी उसने लिए उसको ऊपर रखें, टोटल को नीचे रखें, तो आपके पास मल्टीप्लाई 100 करें, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि कितने परसेंट आए, हमें नहीं पता। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि x बी द रिक्वायर्ड परसेंटेज, x एक ऐसी चीज़ है जो कि परसेंटेज है, उसने नहीं बताया कि कितने परसेंट है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि x जो है ना वो परसेंटेज है रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए। तो फिर वही चीज़, तो इसको क्या लिखेंगे। अब उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि x जो है ना वो परसेंट है 850 का, पता नहीं कितने परसेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50% है, 60% है, किसका, 850 का। यानी कि 640 नंबर तभी आएंगे ना जब हम यहाँ पे लिखेंगे 40% या 60% 850 का, वो यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो यही उसने लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने परसेंट थे 850 के, तो 640 आया। ऊपर उसने लिखा भी हुआ है 640 आया है, ठीक है, 850 में से तो कितनी परसेंटेज है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि x परसेंटेज है 850 की, और मल्टीप्लाई जो है ना वो सिंपल क्या है 640, तभी आया। तो अब सिंपल सी बात है, ये x था, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x के साथ परसेंटेज था, x लिखा, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए x को 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 850 था और दूसरी तरफ 640 था। अब हमने x फाइंड करना है, तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, 100 को उठा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 850 इधर मल्टीप्लाई और 850 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 640 ऊपर आ जाएगा, नीचे 850 आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा, सिंपल। अब इसको इस पर डिवाइड करवा के 100 से मल्टीप्लाई करवा देगा, तो 75.2% आया। यानी अगर 850 में से किसी बच्चे के 640 नंबर आते हैं, तो इसका मतलब है उसने 75% यहाँ पे, यानी कि 75% नंबर जो है ना वो गेन किए। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह के। ये देखें 11,800, ठीक है ना, यहाँ उसने बोला हुआ है कि 11,800 टोटल थे, जिसमें से 413 पॉइंट्स आए हैं, तो कितने परसेंट बने पे। फिर वही, हमें नहीं पता कितने परसेंट है, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि x जो है ना वो परसेंट है, तो फिर वही नीचे फिर वही लाइन लिखी है, x के साथ लिखा है परसेंट, x परसेंट ऑफ 11,800 का, यानी हमें नहीं पता कि कितना परसेंट था 11,800 का, तो हमारे पास 413 आया था, वही बात जो पहले लिखी है। फिर x वैसे लिखा, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवा दिया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 11,800 बराबर 413। फिर वही चीज़, हमने x फाइंड करना था, x इधर ही रहा, तो ये रकम जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर उठा के मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये रकम इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें ये रकम पड़ी हुई थी, ये 11,800 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया, और ये x 100 जो है इधर डिवाइड हो रहा था बराबर के, दूसरी तरफ जाके देखें मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसी तरह ये 2 0 इस 2 0 से ख़त्म होगी, तो 413 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 413 ही आ गया, डिवाइडेड बाई 118 किया तो 3.5% यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान था, यानी कि सेम क्वेश्चन है, ये तीनों एक ही है। फिर देखें उसने वही चीज़ आपको बोली हुई है कि जनाब व्हाट परसेंट ऑफ 800 इज़ 24, कि 800 टोटल थे, उसमें से 24 आए हैं, ठीक है। तो 24 कितने परसेंट आए हैं, फिर कितने परसेंट हुआ 800 का, फिर वो हमें नहीं पता कितने परसेंट हुआ। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x इज़ द रिक्वायर्ड परसेंटेज, मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि x जो है ना वो परसेंटेज है 800 की,
तो हमारे पास 24 आया। मतलब पता नहीं कितने परसेंट था 800 का, तो हमारे पास 24 आया, ये उसने ऊपर बोला हुआ है। फिर एक्स लिखा। अब जाहिर है जो पता नहीं है उसे एक्स ही फर्ज करेंगे ना। 5% था, 10% था, कितने परसेंट था, तो मैंने एक्स परसेंट लिख दिया कि 800 का पता नहीं कितने परसेंट था, तो हमारे पास आंसर 24 आया। ये चीज़ तीनों में एक ही चीज़ है। एक्स लिखा, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई 800 वैसे ही दूसरी तरफ 24 है। तो फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है एक्स, तो एक्स इधर ही रहा, दूसरी तरफ 24 था, ये 800 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 24 के नीचे आकर डिवाइड हो गया। यहाँ 100 डिवाइड हो रहा था, 24 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये आप देख सकते हैं सिंपल, एक्स वैसे ही रहा। तो फिर इसी तरह ये दो सिफरें दो सिफरों से ख़त्म, ऊपर 24 था और नीचे 8 था, तो 8 3 24, 3 और साथ में परसेंटेज लगा दी। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन है और साथ में जो है ना ये वाली वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।